बोर्ड परीक्षा में। प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं। कहानी दिए हुए शब्दों से बनाई गई, ये मैंने लिखा है। तो क्वेश्चन में आपका प्रश्न क्रमांक 13 कि काकी, हलवा, व्यंजन, बूढ़ी कचौरी, मेहमान, गाँव आदि पर एक कहानी बनाना है। तो एक बार की बात है, एक गाँव, ये गाँव आ गया आपका, में एक बहुत अमीर राजा विक्रमादित्य एक शादी में पधारे थे। ये शादी भी आ गई उस गांव में। यह शादी सबसे अमीर शादियों में से थी। इस शादी में सभी गांव वासियों को आमंत्रित किया गया था। ठीक है, चलो, तो उस शादी में क्या किया था, सभी गांव वासियों को आमंत्रित किया गया था। ये यहाँ तक आ गए हम। इस शादी में बहुत सारे मेहमान आए थे, ये मेहमान भी आ गया। उसी गांव की एक बूढ़ी काकी, ये बूढ़ी और काकी शब्द भी आ गया, भी थी, वह भी इस शादी में गई थी। जब वह शादी में जब वह शादी में गई तो उन्होंने देखा कि शादी में बहुत सारे व्यंजन बनाए गए हैं। क्या है, बहुत सारे व्यंजन बनाए गए हैं, जैसे कचौरी, हलवा, मिठाई आदि। तो ये कचौरी, हलवा भी आ गया, व्यंजन भी आ गया शब्द। मिठाई आदि को देखकर बूढ़ी काकी ने पेट भर भोजन खाया और शादी में वर वधु को आशीर्वाद देकर काकी वापस घर लौट आई। ये आपका कहानी बन गई क्वेश्चन नंबर 13 में। प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं। पानी के महत्व पर आपको अनुच्छेद लिखना है। पानी के महत्व पर आपको अनुच्छेद लिखना है। सब्सक्राइब मैंने हर जगह लिख रखा है, सब्सक्राइब तो आपसे करवा कर रहा हूँ मैं। चलिए, इसका उत्तर देते हैं। पानी हमारे जीवन की मूलभूत इकाई है। पानी हमारे शरीर के आधे से अधिक वजन को बनाता है। पानी के बिना दुनिया के सभी जीव मर सकते हैं। पानी केवल पीने के लिए ही नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन के उद्देश्यों जैसे स्नान, खाना पकाने, सफाई और कपड़े धोने आदि के लिए भी आवश्यक है। जल में हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से या परमाणु से मिलकर बनता है। जल की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। पृथ्वी के लगभग 70% पर जल है। यदि हम मानव उपयोग से परे देखें तो हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे हम मानव अगर उपयोग से परे देखें तो महसूस करेंगे कि पानी हर जीवित प्राणी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक छोटे कीड़े से एक विशाल व्हेल तक प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है, पानी आवश्यक है। पानी के अनावश्यक उपयोग के बारे एक बार रोकथाम किया जाना चाहिए। हर एक व्यक्ति को पानी के संरक्षण और संतुलन को बहाल करने के लिए काम करना चाहिए। 2 मित्रों पर संवाद लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर 15 में। तो मैंने राम और श्याम 2 मित्र ले लिए हैं और अपनी कक्षा में नए मित्र हैं। वह अपने विषयों पर संवाद करते हुए एक दूसरे से पूछते हैं कि राम श्याम से पूछता है, श्याम, तुम्हारे पुराने विद्यालय में तुम्हें प्रिय विषय कौन सा अच्छा लगता था। श्याम कहता है, राम, मुझे सभी विषय पढ़ने में अच्छा लगता है पर हिंदी की ओर मेरा रुझान ज़्यादा है। अब श्याम कहता है कि और राम, तुम्हें कौन सा विषय पढ़ना अच्छा लगता है। राम कहता है, मुझे ज़्यादा गणित विषय पढ़ना अच्छा लगता है। राम कहता है, तुम्हें हिंदी में कितने अंक आते हैं। तो श्याम कहता है, मुझे हिंदी में हमेशा 80+ अंक आते हैं। श्याम कहता है, तुम्हें गणित के अलावा और कौन सा विषय पसंद है। तो राम कहता है, मुझे गणित के बाद विज्ञान पढ़ना अच्छा लगता है, उसमें बहुत सारे रोचक तथ्य होते हैं। राम, श्याम, मुझे अंग्रेजी विषय पसंद है। श्याम, हाँ, पर मुझे वह कम समझ आता है। इस प्रकार राम और श्याम क्या करते हैं, राम और श्याम कुछ विषयों पर चर्चा करते हैं, करके अच्छे मित्र बन जाते हैं और वह इस साल विद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हैं और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाते हैं। ये आपका इसका आंसर था। और एक बात भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को। चलिए, अगला क्वेश्चन देख, प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 में क्या पूछा गया है कि आज घर में आपने क्या कार्य किए, वह पूछा है लगभग कुछ। घर में जो काम आप अक्सर करते हैं उसके बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो आज प्रातःकाल उठकर मैंने सबसे पहले रोजाना की तरह स्नान किया और मंदिर में पूजा की। उसके बाद मैंने अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श किया। लगभग सुबह 10 बजे मैंने माता पिता के साथ बैठकर सुबह का भोजन किया। इसके बाद रोजाना की तरह अपने स्कूल में गया, वहाँ पर गुरुजी के चरणों को स्पर्श किया और सभी विद्यार्थियों के साथ प्रार्थना की। कुछ समय के बाद स्कूल से घर आने के पश्चात मैंने अपना स्कूल घर आने के पश्चात मैंने अपना स्कूल वर्क समाप्त करके अपने घर के पास के मैदान में 1 घंटे क्रिकेट खेलने गया। जैसे आप सभी खेलते हो भाई, क्रिकेट तो सभी खेलते हो। इसके पश्चात शाम शाम को समय हाथ मुंह धोकर मैंने माता पिता के साथ रात्रि का भोजन किया और रात्रि के लगभग 10 बजे मैं अपने कमरे में सोने चला गया। कितनी ईजी था। आप भी यही लिख देना। चलो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं। इसमें वही पूछा गया आपको, प्रेमचंद्र की क्या पूछी है। प्रेमचंद्र और 2 कवि दिए हैं, तो एक लिखना दोनों में से, प्रेमचंद्र जी अथवा राहुल सांक्रात्यायन जी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं पर देना है। तो रचनाओं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान, इन 3 बिंदुओं पर देना था। तो रचनाएं क्या है प्रेमचंद्र की,
प्रेमचंद्र ऐसा लिखना आपको बीच में। उसके बाद रचनाएं गोदान कर्मभूमि, और इनकी भाषा शैली देखते हैं। प्रेमचंद्र जी पहले उर्दू में लिखते थे, परंतु बाद में हिंदी लिखना आरंभ किया, इसलिए इनकी भाषा सरल, सीधी सादी, चुस्त तथा मुहावरेदार है। इनकी शैली मंजूरी, स्वाभाविक एवं आकर्षक है। सरस और महाप्रभावपूर्ण शैली का प्रयोग इनकी कहानियों में अक्षर रोचकता प्रदान करता है। साहित्य में स्थान इनका अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य जगत में प्रेमचंद्र जी एक श्रेष्ठ कहानीकार एवं उपन्यास सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, भूलना ही नहीं है। आज तो आपसे सब्सक्राइब लेकर ही रहूँगा मैं। प्रश्न क्रमांक 18 देखते हैं। साले आपने वीडियो सारे ने देखा है, मेरा पिछला वीडियो मैथ्स का और साइंस का, पर सब्सक्राइब बहुत कम आए मेरे पास। लगभग 10 से 15 हज़ार लोगों ने वीडियो देखा है, पर सब्सक्राइब के नाम पर 100 मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए मेरे कंप्लीट। चले प्रश्न क्रमांक 18 में मैं अथवा नहीं है, ऊपर वाला है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जो करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सरा भरा, साधु निंदा होई। ये इसका मैं आपको संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ तो बताऊंगा। संदर्भ आप अपने पाठ में देख लेना, जिस भी पाठ में मिला आपको ये, वो मिला नहीं है, वरना कुछ भी लिख देना यहाँ पर जरा सा, पाठ 11 वगैरह कुछ भी। प्रसंग, प्रसंग देखते हैं। कवि ने कर्म को जीवन की मान्यता प्रदान की है। इसमें कवि ने कर्म को जीवन की मान्यता प्रदान की है। इसका भावार्थ देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला, जन्म तो ले लिया, लेकिन अगर कर्म ऊंचे नहीं है तो ये वही बात हुई जैसे सोने के लोटे में जहर भरा हो, इसकी चारों ओर निंदा ही होती है। चलिए, ये प्रश्न क्रमांक आपका 18 हो गया। प्रश्न 19 मुझे मिला नहीं है, तो आप उसको खोज लेना या खुद से कर लेना। आपके ये गद्य खंड में मिलेगा 1 से 2 पार्ट में। चलिए, प्रश्न क्रमांक 20 देखते हैं। इसमें मैं अथवा वाला करवा रहा हूँ। आपको मित्र प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसने उसको बधाई पत्र लिखना है। तो चलिए, प्रिय मित्र सुधाकर, इसका उत्तर प्रश्न क्रमांक 20 का। प्रिय मित्र सुधाकर, सप्रेम नमस्ते। आज दैनिक भास्कर में इंटरमीडिया का परीक्षाफल प्रकाशित हुआ। मेरे पास तुम्हारा अनुक्रमांक था ही। देखने पर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। मेरी ओर से बहुत बधाई स्वीकार करो। मिष्ठान खाने और खिलाने की बहुत इच्छा बलवती हो रही है। आपकी तो नहीं हो रही खाने की, खाना हो तो आ जाना मेरे घर पर। अपने भावी कार्यक्रम से अवगत कराना, जो आप पढ़ाई आपके आने अगले अगले साल में आप क्या विषय लेने वाले हो, कौन सी कक्षा में हो, कहाँ पर पढ़ने वाले हो। माताश्री और पिताश्री से मेरा चरण स्पर्श कहना। पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में, वह पत्र के इंतजार में रहेगा। यहाँ बीच में आपको धन्यवाद लिखना है। तुम्हारा अभिन्न मित्र देवराज। चलिए, प्रश्न क्रमांक 21 देखते हैं। उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लो यार। प्रश्न 21 क्या है? एक अपठित गद्यांश दिया है, उसको पढ़कर उत्तर देना था। तो इसका एक पहले का उत्तर तो आपको मिलेगा नहीं। इसमें ये प्रश्न क्रमांक 21 के पहले का उत्तर, प्रश्न 1 का 21 में उत्तर में प्रश्न पहला है, जो गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। जीवन में कर्म की महानता, इसका शीर्षक है इस गद्यांश का। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर है आंसर। 21 में प्रश्न 2 का उत्तर है ये। ठीक है, मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है? मनुष्य कर्म के कारण श्रेष्ठ माना गया है। तीसरा है इसमें, यह संसार किस आधार पर टिका है? यह संसार कर्म करने वाले मनुष्य के आधार पर टिका है। चौथा, देवता किससे ईर्ष्या करते हैं? देवता मनुष्य के कर्म को देखकर उनसे ईर्ष्या करते हैं। पांचवा क्या है? इस पृथ्वी पर ईश्वर प्रदत्त वरदान क्या है? इस पृथ्वी पर ईश्वर प्रदत्त वरदान मनुष्य है। क्या है? मनुष्य। मुझे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना लास्ट में। और आपको मैं निबंध करवाने वाला हूँ इसमें। चलिए, कौन सा निबंध करेंगे देखते हैं। चलिए, प्रश्न 22 का आंसर है ये, जल संरक्षण। आपका प्रश्न 22 है। प्रश्न 22 जल संरक्षण का आपको पूछा है निबंध। इसका निबंध देखते हैं हम क्या है। चलिए, शुरू करते हैं। प्रस्तावना लिखनी पहले। पानी का वह भाग जिसे अच्छी स्थिति में रखा गया है, अर्थात ना तो वह प्रदूषित हो और ना ही उसकी ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग हुआ हो, तो वह हमारी ज़रूरतों का पूरा करता है रहेगा। उसी जल को संचित कर रखने को जल संरक्षण कहते हैं। जल संरक्षण की आवश्यकता केवल कृषि के लिए ही नहीं, अपितु जीवन के लिए भी पानी अत्यधिक महत्व है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ पीने के स्रोत कम होते गए तथा स्वच्छ पानी की कमी होने लगी। हमारे देश में वर्षा का अधिकांश जल नदी नालों में बहकर बाढ़ जैसा विभीषिका को जन्म देता हुआ समुद्र में चला जाता है। वर्षा के अतिरिक्त अन्य कई स्रोतों का पानी भी अलग अलग तरीकों से प्रदूषित तथा बर्बाद होता है। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत की औसत वार्षिक वर्षा, जो लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर मीटर है, उसकी इस मात्रा का 70 हेक्टेयर मीटर जल वाष्प के रूप में उड़कर समाप्त हो जाता है। 180 हेक्टेयर मीटर जल नदियों में बह जाता है।
जिसको सतह जल के रूप में जाना जाता है, और 50 मिलियन हेक्टेयर मीटर जल रिसकर काफ़ी नीचे भूमि में चला जाता है, जिससे भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। लगभग 100 हेक्टेयर मिलियन हेक्टेयर जल नदियों के द्वारा बहता हुआ समुद्र में पहुंच जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि वर्षा के बहुत बहते हुए पानी को रोक कर तथा तालाबों में इकट्ठा करके कृषि में फसलों की सिंचाई के प्रयोग में लाया जाए। ऐसा करने से प्रतिवर्ष नलकूपों द्वारा जमीन के से सिंचाई के लिए खींचने वाले पानी के दबाव को कम किया जा सकता है, और अनियमित वर्षा के होने से एवं नलकूपों द्वारा भूमि जल को खींचकर सिंचाई करने की क्रिया को कम करके जल के गिरते स्तर को ऊंचा किया जा सकता है। जल संवर्धन संरक्षण के उद्देश्य। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्न है: भूमि की नमी को उड़ने से बचाना, भूमि की जल वाहक क्षमता बढ़ाकर अधिक से अधिक पानी भूमि के अंदर संचय करना, भूमि के अंदर जल स्तर बढ़ाना, बहकर जाने वाले पानी को भूमि में संचय करना और उसका सदुपयोग करना। ये मैंने थोड़ा सा नीचे नहीं लिया था, ऊपर नहीं किया था, देख लेना आप। चलिए जल संरक्षण के तरीके देखते हैं। जल संरक्षण के तरीके। सिंचाई की विधियाँ। ड्रिप सिंचाई एवं बौछारी सिंचाई करके पानी के अपव्यय को रोका जा सकता है। भूमिगत जल संबंधित कानूनी। भूमिगत जल दुर्लभ संसाधन है, अतः निजी तौर पर लगाए जाने वाले नलकूपों के अंदर गहराई और भूमि से लिए जाने वाले जल के संबंध में कानून बनाया जाना चाहिए, जिससे कि भूमिगत जल का आवश्यकता से अधिक दोहन न हो। वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति में वर्षा जल एवं अन्य जल को एकत्रित कर उसे भूमिगत जल स्रोतों अथवा नलकूपों में डालते हैं। इससे भूमिगत जल रिचार्ज होता है तथा उसका भूस्तर बढ़ता रहता है। नदी एवं तालाबों का संरक्षण। तालाब एवं नदी किनारे खेती करना व्यक्ति के लिए बड़ा लाभकारी होता है, क्योंकि इसमें धन एवं श्रम की बचत होती है, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि नदी एवं तालाबों में गाद भर जाती है, जिससे उनकी जल संग्रहण क्षमता समाप्त हो जाती है। अतः नदी एवं तालाबों को संरक्षित कर जल संवर्धन प्रबंधन करना चाहिए। जल ग्रहण जल भंडारण क्षेत्र का अनुपात। वर्षा एवं पिघलते हुए पहाड़ों के जल को इकट्ठा करने में यह ध्यान रखना चाहिए कि जल ग्रहण क्षेत्र और भंडारण क्षेत्र का अनुपात 5:1 हो, जिसमें पर्याप्त मात्रा में जल का संग्रहण हो तथा बाढ़ आने की संभावना कम हो। गाँव का पानी गाँव में योजना। इस योजना के अंतर्गत तालाबों की संख्या में वृद्धि करके जल का संवर्धन किया जाता है। जनता की जागरूकता। जल के अपव्यय को रोककर भी पानी का संरक्षण किया जाता है। इसके लिए लोगों के बीच जल के बचाने की भावना होती है। उपसंहार देखते हैं इसका। वर्तमान समय में जल का संरक्षण किया जाना बहुत आवश्यक है। जल को बर्बाद होने से बचाया जा सके। जल के बिना सब सूना है। जल का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। जल जैसी वस्तु को लुप्त होने के कगार पर है। लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक होना बहुत आवश्यक है। यदि इसका संरक्षण नहीं किया गया तो पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये आपका निबंध कंप्लीट हो गया है। चलिए प्रश्न 22 का ब देखते हैं। रूपरेखा लिखनी है उसमें आपको, तो मैं इसमें रूपरेखा आपको वृक्ष हमारे मित्र उसकी रूपरेखा बता रहा हूँ। तो वृक्ष हमारे मित्र में इसकी रूपरेखा आप लिख देना ये वाली। वन रहेंगे हम रहेंगे। कौन से? वन रहेंगे हम रहेंगे। तो इसमें आपको ये नहीं लिखना है, और बाकी ये लिख देना मुख्य बिंदु। प्रस्तावना। भूमिका वनों का स्वरूप, वनों का जीवन में महत्व, वन जीवन के आधार, वन और पर्यावरण एवं जलवायु, वनों की वर्तमान स्थिति, कारण प्रभाव उपाय, वनों की स्थिति सुधार एवं हमारा योगदान। उपसंहार। आपको ये लिख देना केवल। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, और ऐसे ही अगली क्लास या अगले पेपर का सोल्यूशन चाहने के लिए इस क्लास को, इस वीडियो को क्या करें भाई, लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अगली वीडियो चाहते हैं आप अगले पेपर की जल्द से जल्द कंप्लीट सॉल्यूशन, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना